हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं घटना चक्र का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दोस्तों, पूर्वावलोकन क्वेश्चन, भारत की राजनीति शास्त्र पॉलिटी का दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पॉलिटी का जो हम करेंगे दोस्तों, तो इसमें हम लोग का चैप्टर रहेगा राष्ट्रपति का। देखिए दोस्तों, हम लोग इससे बैक सेशन में दोस्तों हम इसका थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं और इसका दोस्तों 1 से लेकर 65 तक क्वेश्चन भी ख़त्म कर चुके हैं दोस्तों। और जो क्वेश्चन बचा हुआ दोस्तों, इस सेशन में करके इसको कंप्लीट कर देंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग को बैकग्राउंड में थोड़ा सी आवाज़ आ रही होगी दोस्तों, क्योंकि ये आज सरस्वती पूजा का है दोस्तों। तो सरस्वती पूजा है तो दोस्तों उसी अवसर पे उसके भक्तगण जो है माता को खुश करने के लिए अपने तरीके से ये डीजे बजाते हैं और ये साउंड प्रदूषण भी फैलाते हैं दोस्तों। तो सबका अपना अपना तरीका है दोस्तों। तो हम लोग अपने तरीक़ा से माता बनाने को खुश करते हैं दोस्तों। देखिए, आप लोग अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको ये काम नहीं देगा ये साउंड बजाना, ये बजाना, वो बजाना। आप जितना अध्ययन करेंगे दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में यही चीज़ पूछा जाएगा। तो आप लोग अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 66 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे दोस्तों। 65 नंबर तक क्वेश्चन खत्म हो चुका है दोस्तों। देखिए दोस्तों, 66 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। ये बोल रहा है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है दोस्तों? किस क्रिया के बाद? तो ऑप्शन नंबर 20 है दोस्तों, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब वो अधिनियम बन जाता है दोस्तों। इसका सोल्यूशन देखिए दोस्तों, डिटेल्स में दिया हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध है दोस्तों। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, वो अधिनियम तभी बन पाता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दे देता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वो था दोस्तों, वो है दोस्तों भारतीय डाकघर दोस्तों संशोधन विधेयक पे। देखिए फ्रेंड्स, पेप्सू विनियोग अधिविधेयक के मामले में 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अत्यंतिक वीटो अर्थात स्पष्टता सहमति रोक लेना का प्रयोग किया था। जबकि 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो अर्थात संसद द्वारा पारित विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखना का प्रयोग किया। अत्यंतिक वीटो मंत्रिपरिषद की इच्छाधीन होता है दोस्तों, अतः पॉकेट वीटो ही स्वेच्छा से किया गया माना जाएगा, इसलिए विकल्प सी सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 68 में निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, ज्ञानी जेल सिंह दोस्तों। वर्ष 1986 में भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में जेबी विशेषाधिकार का प्रयोग किया था। और उल्लेखनीय है कि जब राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित बिल को अपने पास असीमित समय सीमा के लिए लंबित रखता है, अर्थात वह इस पर सहमति देने या असहमति रोकने की न तो घोषणा करता है और न ही इसे पुनर्विचार के लिए लौटाता है, तो इसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार दोस्तों पॉकेट वीटो कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, अनुच्छेद 111 के तहत दोस्तों अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं दोस्तों। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा, अथवा विधेयक के अतिरिक्त को पुनर्विचार हेतु सदनों को लौटा सकेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है दोस्तों? तो प्रेसिडेंट को दोस्तों, राष्ट्रपति को। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 में है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, 2, 4 और 6 सिर्फ दोस्तों उसका स्वविवेक की शक्ति है दोस्तों। 2 में क्या दोस्तों, विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना सही है दोस्तों। 4 में क्या दोस्तों, क्षमा प्रदान करना बिल्कुल सही है दोस्तों। और 6 में क्या दोस्तों, संसद को संदेश भेजना, ये भी सही दोस्तों।
ये दोस्तों स्वविवेक की शक्ति है। तो ये स्वविवेक की शक्ति के तहत होता है दोस्तों। और न्यायाधीशों की नियुक्ति स्वविवेक नहीं दोस्तों, मतलब तो उसका जो है मतलब संसद के तहत जो नाम स्वीकृत किया जाता है उसको दोस्तों ये नियुक्त करते हैं। क्षमता उसके बाद संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना ये नहीं है दोस्तों स्वविवेक की। और विधेयक को आपत्तियों सहित भेजना ये है दोस्तों। 3 में विधेयक को रोक कर रखना ये सभी विधेयक पे लागू नहीं होता है दोस्तों। जैसे धन विधेयक पर आप लागू नहीं कर सकते हैं। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति ऐसे डायरेक्ट आप नहीं कर सकते दोस्तों, जब तक मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की सलाह पे ही मंत्रिपरिषद का नियुक्ति किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, राज्यसभा दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा में पारित होकर राष्ट्रपति के पास आए हुए विधेयक धन विधेयक के अतिरिक्त को राष्ट्रपति द्वारा आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना तथा संसद को संदेश भेजने का अधिकार राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियों में शामिल है दोस्तों। अनुच्छेद 86 के 2 के तहत राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है तथा विशेष परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद से मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति इस संदर्भ में अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका 20 सही है दोस्तों। विधेयकों पर स्वीकृति देना दोस्तों, ये राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह लेना आवश्यक नहीं है दोस्तों। बाद में दोस्तों राजदूतों की नियुक्ति की सलाह लेना आवश्यक है दोस्तों। फिर राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति ये भी दोस्तों आवश्यक है। नेक्स्ट लोकसभा का भंग करना ये भी आवश्यक है। ई में दोस्तों संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देना ये भी आवश्यक है दोस्तों। मगर ये दोस्तों सलाह लेना आवश्यक नहीं दोस्तों, विधेयकों पर स्वीकृति देना ये आवश्यक नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए इसका डिटेल्स में सोल्यूशन दिया हुआ है दोस्तों। देखिए, राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करने हेतु मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 111 में वर्णित है कि जब कोई साधारण विधेयक संसद के सदनों द्वारा पारित करने के पश्चात राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तो राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह उस विधेयक को स्वीकृति देता है या स्वीकृति रोक लेता है। हालांकि इस संदर्भ में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, अथवा राष्ट्रपति उस विधेयक को सदनों के पुनर्विचार हेतु लौटा सकेगा यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति नहीं रोकेगा दोस्तों। देखिए क्या बोल रहा है, ये धन विधेयक में नहीं रोक पाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ कौन सी है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सही है दोस्तों, अध्यादेश जारी करना दोस्तों, ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ दोस्तों, अध्यादेश जारी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संसद का सत्र आहूत करना, ये विधायी शक्ति नहीं है दोस्तों राष्ट्रपति की। उसके बाद है दोस्तों संसद का सत्र अवसान करना, ये भी नहीं है। संसद की बैठक से स्थगित करना, ये भी नहीं दोस्तों। मगर अध्यादेश जारी करना ये विधायी शक्तियाँ दोस्तों राष्ट्रपति की। देखिए दोस्तों डिटेल्स में सोल्यूशन है। विकल्प सी का संबंध राष्ट्रपति से नहीं है। राज्यसभा और लोकसभा के बैठकों सिटिंग्स के स्थगन एडजॉर्नमेंट का अधिकार क्रमशः सभापति, उपसभापति और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को है। संसद का एक अंग पार्ट होने के कारण राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों पर जब अपनी अनुमति देता है या अनुमति निर्धारित करता है या विधेयकों को पुनर्विचारार्थ सदनों के पास लौटाता है तभी वह विधायी कार्य कर रहा होता है। परंतु व्यवहारिक दृष्टि से संसद के सदनों से संबंधित कतिपय कार्यों को, जैसे संसद के सदनों का सत्र आहूत करना, संसद के सदनों का सत्र अवसान करना, लोकसभा को भंग करना, राज्यसभा में 12 सदस्यों को नाम निर्देशित नॉमिनेट करना, विधायी प्रकृति का मान लिया गया है। विधायी प्रकृति के अनेक कार्यों में अध्यादेश द्वारा विधायन का कार्य सर्वाधिक महत्व का है। संविधान के अनुच्छेद 127 के तहत उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में हो, राष्ट्रपति अध्यादेश ऑर्डिनेंस द्वारा उन सभी विषयों पर कानून बना सकते हैं दोस्तों जिन विषयों पर उस समय संसद को कानून बनाने की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 74 का है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियाँ हैं? स्वविवेकी शक्तियाँ के बारे में बात करना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। 1, 3 और 6, 1, 3, 6, 7, 8, 1, 3, 6, 8 दोस्तों स्वविवेकी शक्ति दोस्तों। ई आंसर इसका दोस्तों विकल्प सही होगा दोस्तों। देखिए बोल रहा है बहुमत दल नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना, ये तो स्वविवेकी शक्तियाँ दोस्तों।
संसद का अधिवेशन बुलाना, ये भी है। किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास वापस भेजना, सही है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति, ये भी सही है। राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति देना, राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति देना, ये भी है दोस्तों। किसी विधेयक को रोक कर रखना, ये भी है। और देखिए दोस्तों, किसी विषय को संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, ये दोस्तों ये गलत है। किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना, ये भी गलत, ये दोनों नहीं होना चाहिए दोस्तों इसके पास। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, इसका डिटेल्स में सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति को कतिपय निषेधाधिकार वीटो शक्तियाँ प्राप्त है, जिनका उपयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह से मुक्त होकर कर सकता है। किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद में पुनर्विचार हेतु वापस भेजना, निलंबन निषेधाधिकार, और किसी विधेयक को अघोषित रूप से रोक कर रखना, ये भी निषेधाधिकार राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 78 के तहत किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, और अनुच्छेद 74 के 1 के परंतु के अंतर्गत किसी परामर्श को मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए वापस भेजना, जैसे विषय पर भी राष्ट्रपति स्वविवेक का प्रयोग करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी दोस्तों? तो अनुच्छेद 127 दोस्तों इसका सही, अनुच्छेद 127 के तहत उसे अपनी सहमति दी दोस्तों, अनुच्छेद 127 के तहत दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, इसका डिटेल्स में सोल्यूशन है। अनुच्छेद 127 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने संबंधी शक्तियों का वर्णन करता है, अतः विकल्प सी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है दोस्तों? तो अनुच्छेद 127 के तहत दोस्तों, अनुच्छेद 127। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इसे संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन के सत्र में न होने के दौरान जारी किया जा सकता है। इसका प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून के समान होता है। राष्ट्रपति किसी भी समय किसी अध्यादेश को वापस ले सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, डी से अनुच्छेद 127 के तहत दोस्तों, अनुच्छेद 127 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है दोस्तों? तो 6 सप्ताह तक रखा जाना आवश्यक है दोस्तों, 6 सप्ताह तक। देखिए अनुच्छेद 127 के 2 के क के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है दोस्तों? किनकी नियुक्ति? तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन। देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है दोस्तों? किनकी नियुक्ति? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जाती दोस्तों। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 280 के 1 के अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 239 के क के 5 के तहत संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, तथा मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेंगे। योजना आयोग जब नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है दोस्तों? तो उपरोक्त सभी की नियुक्ति करता है दोस्तों। भारत के महान्यायवादी का करता है दोस्तों, और नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का भी करता है, और एक राज्य का राज्यपाल का भी करता है दोस्तों। भारत के महान्यायवादी का करता है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का करता है, एक राज्य के राज्यपाल का करता है दोस्तों। उपरोक्त सभी का करता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए इसका डिटेल्स में सोल्यूशन दोस्तों। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी, अनुच्छेद 148 के अनुसार नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, तथा अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है दोस्तों? तो ए में है दोस्तों, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है दोस्तों। बाद में राज्यपाल का करता है, प्रधानमंत्री का करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नियुक्ति करता है दोस्तों। इसका दोस्तों उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है दोस्तों, चुनाव के तहत ये नियुक्त होते हैं दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले
निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखिए संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट सही है दोस्तों। अनुच्छेद 160 में दोस्तों संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है दोस्तों। सॉल्यूशन दोस्तों इसका, संविधान के अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है दोस्तों। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। क्या अधिकार नहीं देता है दोस्तों? तो राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का है। फिर रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होने का है दोस्तों, और देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का शक्ति है इनके पास दोस्तों। देखिए दोस्तों अनुच्छेद 164 के 1 के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्यों के राज्यपाल को है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है दोस्तों? ऑप्शन सी है दोस्तों 143 दोस्तों, 143। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्रदान करता है दोस्तों। उच्चतम न्यायालय के परामर्श की शक्ति प्रदान करता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है दोस्तों? तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए दोस्तों, ये सही नहीं है दोस्तों। बी में दोस्तों देखिए, आपातकालीन शक्तियाँ बिल्कुल है दोस्तों। राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति बिल्कुल है, और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है, ये भी सही है दोस्तों। देखिए संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से किसी विषय पर परामर्श प्राप्त करने की शक्ति है, परंतु उस पर परामर्श को स्वीकार करने की बाध्यता नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्द से भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। संसद के सदनों को संदेश भेजना, ये नहीं है। बाद बाकी अध्यादेश का प्रख्यापन है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना है, और क्षमादान करना, ये तीनों है दोस्तों। मगर संसद के सदनों को संदेश भेजना ये शक्ति नहीं है दोस्तों राष्ट्रपति का। देखिए दोस्तों, संसद के सदनों को संदेश भेजना अनुच्छेद 86 के 2 के अंतर्गत राष्ट्रपति का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 72 क्षमादान के राष्ट्रपति की शक्ति, अनुच्छेद 123 अध्यादेश निर्गत करने की राष्ट्रपति की शक्ति, और अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति शब्द सह शक्ति के रूप में उल्लेखन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह दोस्तों देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, यह अधिकार नहीं है दोस्तों। क्षमादान करे ये शक्ति है, आपातकाल की घोषणा करे है, अध्यादेश जारी करे, ये तीनों है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 124 के खंड 4 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन या द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दे दिया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक क्या दोस्तों? न्यायिक शक्ति है। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक क्या है दोस्तों? न्यायिक शक्ति है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा आदि की तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की न्यायिक शक्ति प्राप्त है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है दोस्तों? क्या सम्मिलित नहीं दोस्तों क्षमादान करने की शक्ति में? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका, इसमें देखिए क्षमादान करने में क्षमा तो है ही दोस्तों, परिहार है, प्रतिबंधन है, रोक है, विराम है, लघुकरण, निरंतरता है, सारा है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रतिलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है, जिनमें सेना न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किए गए मामले भी शामिल हैं दोस्तों।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्नांकित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। 2-4 देखिए, 2 में है औपचारिक, स्टैट्यूलर और विधिक, औपचारिक और विधिक, और 4 में दोस्तों संवैधानिक और नाम मात्र है। ये दोस्तों राष्ट्रपति को प्राप्त है दोस्तों, संवैधानिक और नाम मात्र है और औपचारिक और विधिक है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इसका सुनिए, भारत के राष्ट्रपति को संविधान के तहत प्राप्त प्राधिकार औपचारिक एवं विधिक तथा संवैधानिक और नाम मात्र है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किनको संसद के पटल पर रखवाएं दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। 1, 3, 4 संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को। 3 है दोस्तों नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को दोस्तों, और 4 में दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। ये तीनों को है दोस्तों भारत राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि निम्नलिखित इन सब को संसद के पटल पर रखवाए दोस्तों। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, और संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, संघीय वित्त आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि लोक लेखा समिति की स्थापना लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर की जाती है। इसके स्थापना की जाती है राष्ट्रीय अनुसूचित, संघीय वित्त आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि लोक लेखा समिति की स्थापना लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर की जाती है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा संघीय वित्त आयोग की सिफारिशों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को क्रमशः संविधान के अनुच्छेद 281 से 51 के 1 एवं 338 के 6 के तहत संसद के पटल पर रखवाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी नहीं है दोस्तों। वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, ये दोस्तों राष्ट्रपति का विशेषाधिकार शक्ति नहीं है दोस्तों। साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है दोस्तों। ये तीनों है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 110 के खंड 1 के उपखंड क से उपखंड 6 में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाले वित्तीय बिल, जो कि मनी बिल या धन विधेयक होते हैं, को अनुच्छेद 111 के तहत अन्य साधारण बिलों की तरह पुनर्विचार हेतु लौटा नहीं सकता है। अन्य तीनों विकल्प राष्ट्रपति के संवैधानिक विशेषाधिकार है। वस्तुतः ऐसे वित्तीय बिल अनुच्छेद 117 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित या पुनः स्थापित किए जा सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है दोस्तों? तो राष्ट्रपति को है दोस्तों। यह अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, संविधान की 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 में अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है दोस्तों। 1 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित अथवा विस्तारित किया जा सकता है। 2 में किसी भी समय राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के संपूर्ण अथवा किसी विशिष्ट भाग को समाप्त किया जा सकता है। 3 में राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति के आदेश द्वारा राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है दोस्तों? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है दोस्तों। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है दोस्तों? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल दोस्तों। ठीक है दोस्तों, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे दोस्तों? तो बिहार से थे दोस्तों, बिहार से। देखिए दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मूलतः बिहार राज्य से थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सीवान जिले में हुआ था। वे 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे कौन थे दोस्तों? ये बिहार से थे दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार से थे दोस्तों।
प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? 2 अवधि के लिए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये 2 अवधि के लिए थे दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 3 अवधि तक 1950 से 52, 1952 से 1957 तथा 1957 से 1962 भारत के राष्ट्रपति रहे थे, जिसमें से 26 जनवरी 1950 को वे संविधान सभा के अध्यक्ष होने के कारण भारत के राष्ट्रपति बने थे तथा 1952 एवं 1957 में वे क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय राष्ट्रपति चुनावों में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो श्री वीवी गिरी थे दोस्तों, श्री वीवी गिरी थे। भारत के व्यक्ति विशेष चौथे राष्ट्रपति श्री वीवी गिरी थे, तथापि कार्यकाल अनुसार उनका क्रम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार, डॉक्टर एस राधाकृष्णन एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद छठा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे दोस्तों एन संजीव रेड्डी दोस्तों, एन संजीव रेड्डी। एन संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। उनके कार्यकाल की अवधि 1977 से 1982 थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रपति की सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण दोस्तों ये है दोस्तों सर्वसम्मति से, तो ये है फ्रेंड्स नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी का है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सूची फर्स्ट को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। राष्ट्रपति है और अवधि है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। देखिए फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद का दोस्तों कार्यकाल है 1974 से 1977 ईस्वी, 1974 से 1977 ईस्वी। और एन संजीव रेड्डी का है दोस्तों 1977 से 1982 ईस्वी, 1977 से 1982 ईस्वी है दोस्तों, 1977 से 1982 ईस्वी है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977 ईस्वी, एन संजीव रेड्डी दोस्तों 1977 से 1982 ईस्वी। और डॉक्टर जाकिर हुसैन का है दोस्तों कार्यकाल 1967 से 1969 ईस्वी। और वीवी गिरी का है दोस्तों 1969 से 1974 ईस्वी। राष्ट्रपति और अवधि देखिए दोस्तों, फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977 ईस्वी, एन संजीव रेड्डी 1977 से 1982 ईस्वी। और डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969 ईस्वी। और वीवी गिरी 1969 से 1974 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा दोस्तों? तो नीलम संजीव रेड्डी दोस्तों, बाद में डॉक्टर राधाकृष्णन रहे थे दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी रहे थे और आर वेंकट रमन भी रहे थे दोस्तों। देखिए दोस्तों दिए गए विकल्प में नीलम संजीव रेड्डी ही ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति होने से पूर्व उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं दोस्तों? तो नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, दिए गए भारतीय राष्ट्रपतियों में से नीलम संजीव रेड्डी 2 अवधियों 17/3/1967 से 19/7/1969 एवं 26/3/1997, 1977 से लेकर 13/7/1977 तथा लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। वे वर्ष 1977 से 1982 के मध्य भारत के राष्ट्रपति रहे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है दोस्तों? डॉक्टर राधाकृष्णन दोस्तों, डॉक्टर राधाकृष्णन। देखिए दोस्तों भारत के दूसरे राष्ट्रपति 13 मई 1962 से 13 मई 1967 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। वे एक प्रख्यात दार्शनिक एवं शिक्षाविद थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहा है दोस्तों? तो वीवी गिरी दोस्तों, वीवी गिरी संबद्ध रहा है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी 1969 से 1974 ईस्वी ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहे थे। वे 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है दोस्तों? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम दोस्तों मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई दोस्तों। तो भारत के व्यक्ति अनुसार 11वें राष्ट्रपति 2002 से 2007 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि उन्हीं के निर्देशन में प्रारंभ एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम
के फलस्वरूप भारत पृथ्वी अग्नि जैसी मिसाइलों के विकास के द्वारा इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है दोस्तों? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह दोस्तों। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 के दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्न में से कौन असंगत है? तो देखिए दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू असंगत है, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रहे, जाकिर हुसैन रहे, राधाकृष्णन भी राष्ट्रपति रहे, मगर जवाहरलाल नेहरू नहीं रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, दिए गए विकल्प में जवाहरलाल नेहरू असंगत है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री थे, जबकि प्रश्नगत अन्य व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रहे थे दोस्तों। नेक्स्ट है मित्रों, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है दोस्तों? तो 12वां क्रम दोस्तों, 12वां। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है दोस्तों, 19 जुलाई 2007 को भारतीय गणतंत्र के 13वें राष्ट्रपतीय चुनाव संपन्न हुए। 25 जुलाई 2007 को श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने व्यक्ति अनुसार देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की, तथापि कार्यकाल अनुसार उनका क्रम 14वां था। प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी भैरों सिंह शेखावत को पराजित किया। वे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है दोस्तों? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन 6 जुलाई 1957 से 11 मई 1962 तक बिहार के राज्यपाल, 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक भारत के उपराष्ट्रपति और 13 मई 1967 से 3 मई 1969 जब उनकी मृत्यु हुई तब भारतीय राष्ट्रपति रहे थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विभाग की सुनवाई कर रहा था दोस्तों? तो वीवी गिरी दोस्तों, वीवी गिरी। कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था दोस्तों? तो वीवी गिरी। दोस्तों इसका डिटेल्स में सोल्यूशन है दोस्तों। राष्ट्रपति वीवी गिरी राष्ट्रपति निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के आरोप में विवाद की सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एम सिकड़ी की अध्यक्षता वाली पीठ के सम्मुख व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए थे। ध्यातव्य है कि 1969 के राष्ट्रपतीय चुनाव में वीवी गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार तथा नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी के घोषित उम्मीदवार थे। वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना की गई थी, जिसमें वीवी गिरी ने विजय प्राप्त की थी दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सेशन का और इस चैप्टर का राष्ट्रपति का दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। 112 नंबर दोस्तों हम लोग का कंप्लीट हो गया दोस्तों। और नेक्स्ट जो दोस्तों कल करेंगे हम लोग, सॉरी दोस्तों, एक क्वेश्चन बचा हुआ है दोस्तों। देखिए, बोल रहा है राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था दोस्तों। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था दोस्तों तो एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया था। देखिए दोस्तों, ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस द्वारा राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। यह भवन भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। इस भवन के निर्माण के पश्चात इसे वायसराय का आवास वायसराय हाउस के रूप में जाना जाता था। 15 अगस्त 1947 को इसका नाम परिवर्तन कर सरकारी आवास गवर्नमेंट हाउस कर दिया गया और 21 जून 1948 को सी राजगोपालाचारी इस सरकारी आवास में निवास करने वाले पहले भारतीय बने। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय से इसे राष्ट्रपति भवन के रूप में जाना जाने लगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये हम लोग का 112 नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति टॉपिक दोस्तों, आपके अगर पॉलिटी का अगर कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति से कम 2 से 3 क्वेश्चन रहता है दोस्तों, कम से कम 2 तो रहता ही है। तो आप लोग के लिए अगर पॉलिटी बैकग्राउंड से होंगे, जैसे कि अभी शिक्षक भर्ती 4.0 देने वाले विद्यार्थी होंगे दोस्तों, उनके लिए जो है दोस्तों, जो पॉलिटी का मतलब जो सब्जेक्ट विशेष जो तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चैप्टर। और देखिए दोस्तों, और ये जीएस का जो 40 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें तो सारा सम्मिलित क्वेश्चन है दोस्तों, तो उसमें भी आपको ये महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग करने वाले दोस्तों, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट दोस्तों। तो आप लोग सेशन में बने रहिएगा दोस्तों। अगर आपको यह सेशन अभी पसंद आया दोस्तों, तो सेशन को लाइक जरूर कीजिए और आप अपने किसी एक ग्रुप दोस्तों इस सेशन को शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और दोस्तों देखिए, आप लोग अगर करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाह रहे हैं दोस्तों, तो मेरे ही चैनल पे करंट अफेयर्स नाम से चैनल बनाया हुआ है दोस्तों, क्या बोलते हैं दोस्तों, प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं। उसमें दोस्तों आप लोग को डेली करंट अफेयर्स दोस्तों हम लोग करवा रहे हैं। डेली तो चल ही रहा है दोस्तों, जनवरी फरवरी का भी आज 3 फरवरी का करवाए हुए हैं दोस्तों। और इससे बैक दोस्तों वीकली करंट अफेयर्स करके दोस्तों हम
नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 मंथ कंप्लीट किए दोस्तों, और सितंबर का लास्ट वीक का बचा हुआ है बाद। वैसे दोस्तों 4 मंथ का दोस्तों अभी तक मैं कंप्लीट करवा चुके हैं दोस्तों। और दोस्तों इडुटेरिया का जो है दोस्तों, इडुटेरिया का जो प्रैक्टिस सेट रहता है, अभी जो न्यू में बुक जो आई हुई है दोस्तों, वार्षिकी दोस्तों इडुटेरिया के द्वारा, तो उसका दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट भी करवा रहे हैं दोस्तों। और प्लस में उसका थ्योरेटिकल जो है दोस्तों, पहले जो कोई दिया हुआ थ्योरी, वो भी दोस्तों अभी चल रहा है। जो अभी तक दोस्तों मेरे चैनल पे नहीं आए हैं दोस्तों, आज जाके वहाँ पे चैनल पे जाके दोस्तों प्लेलिस्ट आप ढूंढ लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट में जाएगा दोस्तों, आप लोग अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।